आपकी शब्दावली मुझे बहुत पसंद है। कोशिश होगी, आंसर इज कैटेगोरिकली कोशिश होगी। Recently, during a press conference, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri was asked if petrol would be brought under GST. His response was that efforts would be made. The question is, will this actually happen? And if it does, what impact will it have on the common man? सो बेसिकली स्टेट्स जब पेट्रोल को टैक्स करती हैं तो इससे इनकम का एक बड़ा पार्ट जनरेट करती हैं। अब काफी समय से आपने ये आर्ग्यूमेंट जरूर सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाया जाना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं क्या ऐसा होगा। आसान भाषा में कहें तो ऐसा होने से जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं वो ड्रॉप होंगी, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। इंडिया में पेट्रोल और डीजल पर वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। अगर आप स्टेट वाइज कलेक्शन देखेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग स्टेट्स में अच्छा खासा बड़ा अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस टैक्स से जनरेट होता है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी हमारे देश में 2017 में ही आ गया था, जिसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को अक्यूमुलेट करके एक सिंगल टैक्स के अंडर डाल दिया जाता है। लेकिन पीओएल प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर कई तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वेट, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर नहीं आता है। अब इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो स्टेट्स का ही आएगा, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो चली जाएगी। ऑलरेडी जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से ऐसा हुआ भी है। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ राज्यों का ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो और उससे उनका जो रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट जनरेशन जो होता है वो कम ना हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा पार्ट वेट से ही कलेक्ट किया जाता है। और यही एक वजह भी है कि केरला जैसी स्टेट्स तो इसके खासा विरोध में भी रही हैं। 2020 में केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि अगर पेट्रोल जीएसटी के अंडर आता है तो सालाना उन्हें 8,000 करोड़ रुपए तक का लॉस उठाना होगा। अब देखा जाए तो ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी के अंडर लाया जा चुका है, but however crude oil, natural gas, ETF and select petroleum products are still debatable subjects for GST inclusion. जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब इसमें अगर मैक्सिमम 28% जीएसटी भी लगाया जाता है तो भी पेट्रोल के वो करंट प्राइस से कम ही होगा। साल 2021 में एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च में ये तक कहा था कि जहां प्राइसेस 95 रुपीज लीटर पर हैं वो 75 रुपीज लीटर तक आ जाएंगी और डीजल जो है वो 68 रुपीज तक आ जाएगा। और राज्यों का 30,000 करोड़ रुपए या इससे भी ज्यादा तक का जो रेवेन्यू है उसको लॉस होगा, यानी कि 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू लॉस स्टेट्स को होगा। और ये रिसर्च और प्राइसेस थी साल 2021 की। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस जो है वो यहाँ पर स्टेट्स को उठाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि उनकी जेब पर ये कितना आसान होगा ये हम सोच सकते हैं। So what's your opinion on bringing POL products under GST? Please share your thoughts in the comment section below. For more of such videos, stay tuned with ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.